हमारे आज स्टूडियो में एक बहुत ही खूबसूरत गेस्ट जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाँ नाज़रीन, मैं बात कर रही हूँ जिया मलिक की। मॉडल भी हैं और नेशनली और इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा जो मॉडलिंग है इन्होंने की है और आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। जिया, वेलकम टू द शो। वेलकम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। जिया, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। जी, सबसे पहले तो ये बता दें कि मॉडलिंग, आप माशाल्लाह से इतनी अच्छी मॉडल हैं और करियर का कैसे सोचा? बचपन से आपको शौक था या कहीं पे यूनिवर्सिटी लेवल पे या स्कूल लेवल पर आपको ये हुआ कि मुझे मॉडल बनना है? बहुत पैशनेट थी आप इस चीज़ को लेकर? नहीं, मैं बचपन से बहुत पैशनेट थी। मतलब जब टीवी पे देखती थी रैम शोज़ और मॉडल्स को चलते हुए, ये वो, तो मेरा एक ड्रीम था कि एक दिन मैं भी जो है रैम वॉक करूँ। मतलब मुझे जो था क्रेज़ ज़्यादा जो था वो रैम का था। तो इसलिए ये ड्रीम लेके बड़ी हुई और ये हुआ कि सक्सेस हो गया। थोड़ा मुश्किल था लेकिन हुआ। मुश्किल के बाद ये आसानी है। अच्छा जी, फैमिली ने कितना सपोर्ट किया आपके इस डिसीजन को? इन स्टार्टिंग अगर मैं बोलूँ तो हर फैमिली को थोड़ा सा इस फील्ड के बारे में लेके जो है वो बहुत इनसिक्योरिटीज़ हैं। बिकॉज कि एक लड़की जब घर से निकल के अकेली ट्रैवल करके कोई काम करेगी तो डेफिनेटली उसके माँ बाप बहन भाइयों को थोड़ा सा इफेक्ट होता है, और जैसे आजकल का हमारा माशरा तो डेफिनेटली। लेकिन इन दी टाइम जब आप सेटल होते हो तो आई गेस फिर आपके सब साथ होते हैं, और मेरे भी सब फैमिली, मेरे अम्मी अब्बू सब ने मेरा बहुत साथ दिया फिर। ग्रेट। अच्छा जिया, ये शेयर करें हमारे साथ कि जब आपकी पहली वॉक थी वो कैसी रही? बहुत बुरी थी। मतलब आप सोचो, इतनी लाइटिंग, इतने कैमरास और इन सबको फेस करना डेफिनेटली मुश्किल है। जो लोग समझते हैं मॉडलिंग जो है वो जस्ट अ सिंपल जॉब, आप जाएंगे कैमरे के सामने 2-3 पोजेस देंगे और बस, और कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप आते हैं इतनी लाइट, इतने लोग, इतना कैमरा, सब कुछ, उसका बहुत प्रेशर होता है आप पे। मुझ पे भी था। मेरी पहली वॉक जो थी वो बहुत थोड़ी मुश्किल थी। PFDC था मेरा पहला, लेकिन वक्त ब वक्त जैसे आप करते रहते हो काम और एक्सपीरियंस लेते रहते हो तो वो चीज़ें अच्छी होती जाती हैं। बिल्कुल, इम्प्रूवमेंट भी आती है इंसान में। और माशाल्लाह आप इतनी प्यारी भी हैं, इतनी अच्छी हाइट है आपकी माशाल्लाह से। अच्छा जी, पहला जो है आपने जिस तरह वॉक की तो पहला डिज़ाइनर कौन था आपका, मतलब जिसका आपने जोड़ा पहनकर वॉक की थी? इन अ फैशन शो हमारे पास एक डिज़ाइनर्स की लिस्ट होती है जिसमें हमारे ऑलमोस्ट 6 to 7 डिज़ाइनर्स होते हैं। तो काफ़ी डिज़ाइनर्स की वॉक की थी मैंने, लेकिन जो मेरे लिए स्पेशल था, PFDC मैंने फ़र्स्ट कामयाब रोकनी के कपड़े जब पहने थे तो वो मेरे लिए बहुत एक अच्छा मोमेंट था, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। क्योंकि नई लड़की जब आप जाते हो तो काफ़ी लोगों को डर भी होता है कैसी वॉक करेगी, रैंप पे पता नहीं क्या करेगी, लेकिन उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया। उन्होंने अपना ड्रेस मुझे दिया और उन्होंने कहा जिया, यू आर अमेजिंग हाइट, यू आर अमेजिंग लुक्स, तुम कर सकती हो, तुम करो। तो उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, तो आई एम अप्रिशिएटेड। ठीक है जी, चैलेंजिंग पार्ट कौन सा है मॉडलिंग में? कितने चैलेंजेस आए लाइफ में इस फील्ड के अंदर, और फिर आपने उनको किस तरह से डील किया और फिर किस तरह से आप पॉजिटिव रहीं और अपने करियर को जो है माशाल्लाह से आगे कंटिन्यू किया? यार, हर फील्ड में आई गेस बहुत चैलेंजिंग होते हैं, ठीक है। इज़ मैं इसको मॉडलिंग में नहीं लूँगी, हर करियर, हर काम में आपको जो है मुश्किलें आती हैं। तो मेरे काम में, हमारे काम में भी है, बहुत सारी हैं चीज़ें, बल्कि अब तो थोड़ा आसान है आई गेस। सोशल मीडिया ने इतना हाइप कर दिया है हर चीज़ को कि अब घर बैठे हुए आप हर चीज़ के बारे में सर्च आउट कर सकते हैं। बट आई गेस के पहले 5-6 साल पहले अगर हमने जब स्टार्ट किया था तो उस टाइम कुछ इतना ज़्यादा चीज़ें हम लोगों को देखने को नहीं मिलती थी। जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे नहीं पता था मेकअप आर्टिस्ट क्या है, मॉडल्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं, डिज़ाइनर्स क्या होते हैं, मतलब कैसे काम होता है, क्या पोजेज़ होते हैं। मैंने सीखा। मैंने आके 1 साल अपने आप को ग्रूम किया, मैंने इन लोगों के बीच में टाइम स्पेंड किया, फिर मुझे पता चला कि दैट ये कैसे है, ये कैसे है। तो हर चीज़ हर फील्ड में मुश्किल होती है, और हमारी फील्ड में भी हुई, मुझे तो हुई। बट आई गेस अब आजकल की मॉडल्स को थोड़ी सी आई गेस आसानी मिल चुकी है। अच्छा, मॉडलिंग के लिए तो आपका फिट होना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, तो अपनी फिटनेस का किस तरह से ख्याल रखती हैं? या ये जो है आई गेस बाय जेनेटिक भी है। कुछ मॉडल्स जो हैं वो माशाल्लाह खाती हैं, उनको लगता नहीं है। और मेरा ये है कि मुझे थोड़ी सी डाइट और अपना इस पर करना पड़ता है, क्योंकि मेरी फैमिली में थोड़ा सा हेल्दी हैं सब, तो दैट्स वाई वो आपके उसके ऊपर है कि हमें करना पड़ता है थोड़ी डाइट भी, थोड़ा जिम भी, फिर अपनी रूटीन, अपना सोना उठना, अपनी स्किन केयर, सब कुछ चीज़ें वो हैं डेफिनेटली। जब तक आप वो चीज़ें नहीं करेंगे तब तक आप अपने आप को ग्रूम नहीं कर सकते। अच्छा जी हाँ, हमारे जो सुनने में ये आ रहा है कि मारिया भी का कहना है कि जो 80% मॉडल्स हैं वो ट्रांसजेंडर्स हैं, आप इस बात से एग्री करती हैं?
नहीं, मॉडल्स एक स्पेसिफिक उनका ये कहना नहीं है कि मॉडल्स ही हैं। हमारी फील्ड में देखें फैशन डिजाइनर्स भी हैं ना, फैशन डिजाइनर्स आप ऑल ओवर बात करो तो हमारी फील्ड में ये है कि कुछ कंफर्ट जोन देने के लिए मॉडल्स को, ठीक है, कुछ लड़के कुछ इस तरह से पर्सनालिटी आउट हुए हैं कि ओके हम लड़कियों को एक कंफर्ट जोन दें, उस चक्कर में कुछ में भी शायद इस तरीके से हो चुके हैं जिनको जो है फिर क्रिटिसाइज किया जा रहा है। बट हम उस पर ये है कि डिबेट इतनी लंबी नहीं कर सकते क्योंकि हर किसी की अपनी पर्सनल एक लाइफ भी है, पर्सनल चॉइस। बट मारिया भी का कहना था कि फैशन इंडस्ट्री में फैशन डिजाइनर्स जो हैं ऑलमोस्ट 80% जो हैं वो ट्रांसजेंडर हैं। बहरहाल आप उनके साथ काम भी करते हैं, इस इंडस्ट्री में भी हैं, तो बस इस वजह से जानना चाह रहे थे कि क्या इसमें रियलिटी है या उसमें हम ये कहेंगे कि एक डिज़ाइनर्स को आप ना कहें, उसमें ऑल ओवर हर हम मॉडल्स भी हैं, उसमें मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, उसमें कोऑर्डिनेटर्स भी हैं, उसमें डिज़ाइनर्स भी हैं, तो हर फील्ड में कोई ना कोई आपको मिलेगा, कोई ना कोई। ठीक है, और उनका भी एक तरह से जो है फाइनेंशियली वो स्ट्रांग भी है, इंडिपेंडेंट भी हैं और काम भी कर रहे हैं, मुल्क के लिए भी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं यकीनन। अच्छा जी हाँ, मुझे ये बताएं कि मॉडलिंग के अलावा और क्या क्या हॉबीज़ हैं आपकी? यार मॉडलिंग के अलावा जो है ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं है क्योंकि मेरी एक फैमिली है तो मुझे उसको भी टाइम देना पड़ता है। तो फैमिली और उसके बाद काम, और डेफिनेटली जब आप फ्री हैं तो अपनी फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर्स होती हैं, शॉपिंग होती है, या फिर मुझे डांसिंग का थोड़ा सा शौक है तो घर पे थोड़ा बहुत वो होता रहता है। सही, तो डांस भी अच्छा करती हैं आप? नहीं, अच्छा है कि बुरा ये नहीं बता, लेकिन कर लेती हूँ, मतलब एंजॉय करती है ना, ये चीज़ मैटर करती है कि आप कितना फ्रीली इंजॉय कर रहे हैं उसको, मज़ा ले रहे हैं, इंजॉयमेंट हो रही है और आपका मूड भी बहुत अच्छा हो जाता है। मूड पे बात करें तो अगर आपका मूड खराब हो तो फिर उस सिचुएशन में क्या करती हैं आप? गाने सुन रही होती हैं, डांस कर रही होती हैं या और कोई चीज़? नहीं, जब मेरा मूड बहुत ऑफ होता है तो मेरे पास दो चीज़ें होती हैं। मैं अपनी गाड़ी निकालती हूँ, उस पर अच्छा सा म्यूज़िक लगाती हूँ और मैं किसी लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाती हूँ, या मैं घर पे बैठ के कोई गाने लगा के और उस पर कोई डांस शांस कर लेती हूँ अपना मूड को खुद हैप्पी करने की। और सबसे मेरी बेस्ट चीज़ ये है कि जब मेरा मूड ख़राब होता है तो मैं कुकिंग करती हूँ, मैं खाना बनाती हूँ। ग्रेट, तो कुक भी बहुत अच्छी है मॉडल के साथ साथ। कुकिंग में अच्छी करती हूँ क्योंकि मेरी फैमिली में सब कहते हैं कि मैं अच्छा खाना बनाती हूँ। ओके, ग्रेट। अच्छा, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की अगर बात की जाए तो अभी क्या प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, ज़रा नाज़रीन को भी बताएं, हम भी आपको देखने के लिए जो है बेताब है जिस पे आप वॉक करें। बताइएगा कौन कौन से जो है आपके प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं? अभी रिसेंटली जो है BCW आने वाला है इन दिसंबर, तो मुझे उसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार होता है बिकॉज आई लव रैम वॉक। सो अभी दिसंबर में हमारा BCW होने लगा और देन फिर हम आप लोग सब नाजरीन उसको आई गेस फरवरी मार्च में ही आप उनको लाइव हम TV पे देखेंगे। ओके, ग्रेट, ज़रूर देखेंगे हम जिया आपको वॉक करते हुए। इसके अलावा जिया, बहुत सी लड़कियां हैं जो इस फील्ड में आना चाह रही हैं और करियर बनाना चाह रही हैं, उनको क्या मैसेज देंगी, उनको क्या टिप्स देंगी कि जिसको वो फॉलो करते हुए एक अच्छी मॉडल बन सकती हैं? यार मेरे ख्याल से जो हमारी फील्ड है इसमें अब मैं वही बात है कि सोशल मीडिया इतना हाई हो चुका है कि जो लड़कियां मॉडल बनना चाहती हैं आई गेस वो वहीं से इतना एक्सपीरियंस लेके आती हैं कि अब काफ़ी लड़कियों को नॉलेज होता है, जैसे हमें नहीं था पहले, लेकिन जब वो आती हैं शूट पे आती हैं तो उनको हर चीज़ का पता होता है कि मेकअप किस तरह का है, हमें क्या पोजेस देने हैं, क्योंकि वो सीख चुकी होती हैं आई गेस सब कुछ। तो मुझे बस ये थोड़ा सा होता है लड़कियों के, जब आप आएँ तो आप अपनी सीनियर्स के भी थोड़ी सी रिस्पेक्ट पे रखें और अपने आप को जो है कॉन्फिडेंट रखें। लेकिन कुछ लड़कियां हैं, अब नई लड़कियां जो आ रही हैं वो माशाल्लाह से आके बस ये समझती हैं हमें सब आता है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं। तो ऐसा नहीं है, सीखने से ही आप सीखते हो। बिल्कुल, चीज़ें सीखने से आती हैं, कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है, लेकिन रिस्पेक्ट का जो एलिमेंट है उसको नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा अपनी सीनियर की जो है वो रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। अच्छा जिया, लाइफ में बहुत से लोग आपको क्रिटिसाइज़ करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, तो आप पे भी क्रिटिसिज्म किया होगा यकीनन किसी ने, तो अगर कभी किसी ने क्रिटिसाइज़ किया है आपको तो फिर उस सिचुएशन से किस तरह डील करती हैं आप? मैं जब इस फील्ड में आई थी तो मुझे किसी चीज़ पे क्रिटिसाइज़ इतना नहीं किया गया था। मेरी हाइट अच्छी थी जिसने मुझे बहुत प्लस पॉइंट दिए हर चीज़ में, रैम पे भी और शूट्स पे भी। मेरी जब मैं आई थी आई गेस मेरी हाइट की लड़कियाँ बहुत कम थी, अब तो माशाल्लाह काफ़ी हैं। मुझे सिर्फ एक चीज़ पे थोड़ा सा किया गया था, लोगों ने जब स्टार्ट में किया था कि ये इसका तो टैन कलर है, डार्क कलर है, काली है, तो ये क्या करेगी, इसने क्या करना है। इवन के आपकी कुछ फैमिली मेम्बर्स, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स जो होते हैं, और उसके बाद इस फील्ड में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने ये बोला था
बट अल्लाह जिसको कहते हैं ना नवाजे, तो उसको कौन कुछ कर सकता है। और जिया टैन कलर तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत कलर है, हमें इस चीज़ को भी प्रमोट करना है अपने फैशन के थ्रू, अपनी इंडस्ट्री के थ्रू, कि ये एक खूबसूरत रंग है। बाहर के लोग जो हैं वो तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं कि टैन कलर की लड़कियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं। यकीनन ऐसा ही है, और हमें भी इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए ना। लास्ट डेज में ऐसे ही जो है शूट्स वगैरह हुए जिसमें मॉडल्स को बाकायदा टैन किया गया। बिल्कुल नहीं, अब करते हैं। हाँ, अब मैं बहुत खुश हूँ कि काफ़ी डिज़ाइनर्स ऐसे हैं और हमारे कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो खुद लॉन्च करते हैं ऐसी लड़कियों के जिनके कलर टैन हैं, डार्क हैं, और उनकी ब्यूटी एक अलग आती है। लेकिन जब मैं पहले की बात शायद मैं भी कर रही हूँ कि 5, 6, 7 साल पहले जो है इस चीज़ को नहीं किया जाता था। प्रॉब्लम्स भी थी लड़कियों को, बहुत ज़्यादा ये सुनना पड़ता कि तुम काली हो। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मेरे जो अपने इंस्टीट्यूट में जहाँ पे मैं स्टडी करी थी, वहाँ 2 लड़कियाँ ऐसी थी जिनका कलर बहुत ज़्यादा डार्क था। एंड जिया, कैन यू बिलीव, वो इतनी खूबसूरत लगती थी कि दिल चाहता था कि आप उनको बैठकर देखते रहें। इतनी अट्रैक्शन, इतनी खूबसूरती। और अगर इस तरह की लड़कियां जो हैं फील्ड में आ जाएं तो यकीनन वो धमाका ही करेंगी। मैं बहुत ज़्यादा वो बात भी नहीं करूंगी कि जिनका कलर फेयर है वो खराब है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो भी हमारे ही लोग हैं, खूबसूरती है। बिल्कुल, और जो टैन कलर है वो अपनी जगह अच्छा लगता है, अपनी जगह खूबसूरत लगता है। उसमें थोड़ा ग्लैमर ज्यादा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है बहुत ज्यादा। अच्छा जिया, कोई मेमोरेबल मॉडलिंग एक्सपीरियंस जो नाज़रीन के साथ आप शेयर करना चाहें? मेरे सब मोमेंट जो हैं वो अच्छे थे, एक्सपीरियंस वाइज भी। मतलब कोई ऐसा मेमोरेबल यही था कि फ़र्स्ट टाइम जब मैंने सेकंड टाइम जब मैंने PFDC वॉक किया था तो आई एम सरप्राइज़ कि पहला जो मेरा एक्सपीरियंस था वो थोड़ा इतना अच्छा नहीं था, लेकिन सेकंड में जो है अचानक से जो है एक डिज़ाइनर ने मुझे इन अ सेकंड टाइम मुझे PFDC में जो है एज अ शो स्टॉपर भी लिया अपना। और वो एक ह्यूज, मतलब एक सही टेल वाला जो था वो फ्रॉक था, और उसको मैंने कैरी किया और मैं अपने रैम वॉक पे गई, और वो मेरा सेकंड PFDC था जिससे मुझे आगे इतने शोज़ मिले। तो मेरे लिए वो बहुत बहुत ज़बरदस्त था और अभी तक मुझे याद है वो यकीनन बहुत मेमोरेबल होगा। और ऐसा ही होता है कि कोई एक चीज़ पे आपको जो है ना वो पॉइंट मिल जाता है, उसके बाद जो है आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। मतलब काम भी आना शुरू हो जाता है, और माशाल्लाह से आप जो है इतना अच्छा ऑलरेडी काम कर रही हैं। इंटरनेशनली भी आपने काम किया है, तो इंटरनेशनल लेवल पर जब काम किया आपने तो वो एक्सपीरियंस कैसा था आपका? अच्छा था, वो भी एक डिफरेंट था वो भी एक्सपीरियंस। जब आप यहाँ से जाते हो और आप पाकिस्तान को भी प्रमोट करते हो और आपका एक लेबल होता है आपके साथ, तो वो थोड़ा सा जो है आप पे प्रेशर होता है कि आपने किस तरह से परफॉर्म करना है, अच्छा परफॉर्म करना है, कि आप पे कल ये भी बात ना आए कि यहाँ से ये भी लड़की है या कुछ है तो उसने ये किया है। बट बस इसी चीज़ का थोड़ा सा प्रेशर होता है, अदरवाइज़ तो आपने इतना एक्सपीरियंस किया होता है कि किसी और चीज़ की तो आपको वो डर नहीं होता कि आपने क्या करना है। अच्छा, आपका फेवरेट कोई फ़ोटो शूट या कोई ऐसी कंपेन जो आपने की हो जिसको आपने बहुत ज़्यादा इंजॉय भी किया हो, लोगों ने भी बहुत ज़्यादा पसंद किया हो? काफ़ी सारे शूट्स हैं जिनको मैंने काफ़ी इंजॉय किया है। मैंने राना नुमान का एक शूट किया था अतर शहजाद के साथ, शहजाद भाई के साथ, तो वो एक बहुत अमेजिंग शूट था मेरे लिए, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम उन्होंने प्रॉपर एक टैन लुक में आके उन्होंने मेरा शूट किया था उस टाइम पे। तो वो मेरा बड़ा फेवरेट रहा है, और उसको मैंने काफ़ी जो है अपने इंस्टा की DP वगैरह पे लगा के भी रखा था। ठीक है जी, मॉडलिंग फील्ड में आने से पहले जो मतलब हर्डल्स भी जैसे आपने शेयर की हमारे साथ, तो ऑडिशन भी यकीनन दिया होगा, तो वो कैसा था? और जब पहली दफ़ा आप जाने लगी थी ऑडिशन के लिए तो माइंड में क्या क्या चीज़ें थी, या मिरर के आगे वॉक की, घर में प्रैक्टिस की, उसके बाद ऑडिशन दिया, वो ज़रा शेयर कीजिएगा हमारे साथ। यहाँ पे हमारे ऑडिशन आई गेस कि बहुत ऐसी कम जो हैं जगह हैं जहाँ पे जाके आपको एक ऑडिशन जिसको प्रॉपर कहा जाता है, वो टैलेंट एजेंसीज़ या वो चीज़ें अब आके थोड़ी सी बन चुकी हैं, लेकिन उस टाइम इतनी नहीं थी। लेकिन हमारे यहाँ पे एक थे जिस तरह के लेजेंड थे, खावर रियाज थे, ज़ीम सानी थे, शहजाद भाई थे, अतर शहजाद, तो उनके पास जाके लड़कियाँ जो थी ग्रूम्ड होती थी, सीखती थी। तो मैं भी फ़र्स्ट टाइम खावर भाई के पास गई थी, खावर रियाज के पास गई थी, तो उन्होंने मेरा पहला फ़ोटोशूट जो है पोर्टफोलियो शूट किया था। और मुझे अभी भी याद है मुझे बहुत डांट पड़ी थी कि कैमरे के सामने खड़े होके आप कंफ्यूज हो जाते हो, और इतने लेजेंड के सामने खड़े होके जो आपको शूट कर रहा है तो डेफिनेटली आप कंफ्यूज्ड होगे।
तो थोड़ा सा जो था वो मेरा भी बहुत बुरा था, लेकिन ये था कि मैंने सीखा, उन्होंने सिखाया, बताया कि ऐसे पोज है, ये आप एक डायमंड होते हैं, बस उसको पॉलिश करने की ज़रूरत होती है, और अगर आपको पॉलिश करने वाले लोग अच्छे मिल जाएं तो फिर आप अपनी जो है चमक से जो है रोशन कर देते हैं सारा जहां। जो काम आप कर रहे होते हैं उसको आप बहुत खूबसूरती से सर अंजाम दे रहे होते हैं। सर जी हाँ, मेरे यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी है कि बहुत सारी लड़कियां जो हैं इस फील्ड में आना चाह रही हैं, लेकिन ऐसा होता है कि उनको डिट्रैक्ट किया जा रहा होता है मॉडलिंग में आने से पहले। कुछ लोग तो कह रहे होते हैं कि आप हमें पेड करें और फिर हम आपको जो है इंट्रोड्यूस करवाएंगे, आपको लॉन्च करेंगे। उसको किस तरह से देख रही हैं? इस वजह से बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो बैठ जाती हैं, मतलब अपनी मॉडलिंग की जो पैशन है उसको छोड़कर किसी और करियर की तरफ चली जाती हैं इन सारी चीज़ों को फेस करने की वजह से, या फैमिली भी इस तरह से कह रही होती है कि उसके साथ ऐसा प्रॉब्लम हुआ, तुम इस फील्ड में नहीं जाओ। तो उसको किस तरह से देखेंगे आप? इस पर क्या कहेंगे कि जो लोग डिट्रैक्ट करते हैं लड़कियों को और फिर उनसे पैसे भी मांगते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं यकीनन आपके में होंगी, वो हमारे साथ शेयर कीजिएगा। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो इस फील्ड में आना चाहती हैं, उनको इसी तरीके से जो है मिसगाइड किया जाता है, और ये है हमारी फील्ड में काफ़ी जगह, काफ़ी ऐसे एजेंसीज़ हैं, ऐसे कोऑर्डिनेटर्स हैं जो आपको गलत ट्रैक पे लेके जाते हैं। तो उसके लिए मैं यही कहूँगी कि आप जब भी यहाँ इस फील्ड में आएँ या कोई भी फील्ड में जाएँ, सबसे पहले उसके बारे में नॉलेज लें, उसके बारे में आप स्टडी करें कि ये क्या है, मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए और किस तरीके से शुरू। मैंने जब स्टार्ट लिया था मुझे भी इस तरह के बहुत हर्डल्स आए थे, मुझे भी बहुत सारे लोगों ने गलत ट्रैक पे लेके जाने की कोशिश की थी, लेकिन एक होती है आपकी सिक्सपेंस भी होती है और आपकी लक भी होती है कि आप उसको जज करते हो चीज़ों को कि मुझे इस ट्रैक पे जाना है या नहीं जाना। मैंने अपनी लाइफ का एक थीम बनाया था कि मुझे काम करना है, मेरे घर से मुझे परमिशन नहीं थी, लेकिन मेरे मम्मा पापा ने मुझे सपोर्ट किया। तो मैंने उस टाइम अपना एक माइंड सेट किया था कि मुझे काम करना है, ये मेरा शौक़ है, मुझे इससे पैसे भी कमाने। आजकल की जो लड़कियां आ रही हैं, आई गेस उनमें से कुछ ऐसी हैं जो सिर्फ एक हॉबी लेती है इस फील्ड को, कि हम जा रहे हैं और हम एज अ हॉबी इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने लिया था एज अ प्रोफेशन और अपना एक जो है उसको एक अच्छा मतलब फील्ड पे काम भी बनाया। तो ये है कि सिर्फ आपको देखना है कि आपने अगर नहीं करना तो नहीं करना, बिल्कुल आपने उसको ट्रैक को अपना एक सेट करना है, और फिर अल्लाह आपकी खुद मदद करेगा, आपके खुद रास्ते बनेंगे, चीज़ें होंगी। और अब तो माशाल्लाह से जो है वो एक काफ़ी, मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक वो चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। और इंस्टाग्राम ने भी बहुत इसमें रोल जो है वो प्ले किया है। आप अपना जो भी आप करना चाह रहे हैं कंटेंट बनाएं और उसको डालें, और फिर लोग आपको अप्रोच भी कर रहे होते हैं अगर आप अच्छे हैं। ठीक है, जिया मलिक हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया जिया आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, जिया जो है हमारे साथ मौजूद थी और उन्होंने बहुत खूबसूरत बातें की, अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए, और वो लड़कियां जो इस फील्ड में आना चाहती हैं वो कॉन्फिडेंट भी रहें, इसके साथ साथ जो है एक जो स्ट्रेट पाथ है बस उस पर चलते हुए आएँ, अपने पैशन को जो है वो अपना प्रोफेशन ज़रूर बनाएं। और नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने XCR पर बात की, ये बीमारी जो है फैलती जा रही है, जो पानी आपने लेना है उसको साफ़ सुथरे पानी का इंटेक करें, अपना ख्याल रखें, माहौल को साफ़ रखें, ताकि जो इर्द गिर्द के आपके लोग हैं और आप, आपकी फैमिली, वो सब जो है एक सेहतमंद ज़िंदगी जो है उसको गुजार सकें। इसके साथ साथ वो माएँ जो अपने बच्चों को दांतों की वजह से परेशान हैं, उनके लिए भी हमने बहुत सारी टिप्स शेयर की हैं कि बच्चों के दांतों को हम किस तरह से मुफीद जो है खूबसूरत बना सकते हैं, और बहुत सी मुफीद मशवरे भी हमने आपको इस प्रोग्राम के थ्रू दिए हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही, आपसे मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपनी मेज़बान मेरा आरिफ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।